हेलो गाइस, दिस इज साकिब शेख एंड सेक्शन जो क्लास 12 में मार्शल पढ़ रहे हो राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को कंप्लीट सिलेबस हमने स्टार्ट कर दिया हुआ राइट। तो यार अभी तक हम लोग ने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक, चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, ये तीन चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। और जो आपका एकदम प्यारा सा फिजिक्स 2 का फर्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और वैसे मैथ्स में मैथ्स 1 का आपका मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्टेट लाइन और वेक्टर, ये सब चैप्टर्स हमने कवर अप किया हुआ है। अगर अभी तक के लेक्चर्स आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन या मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो शेयर। उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट्स राइट। यार चैनल पे कुछ अराउंड 480 स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, ओनली 20 बचे हुए, ओनली 20 स्टूडेंट्स बचे हुए 500 होने के लिए। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करके करा दो यार, मजा आएगा राइट। तो यार लास्ट लेक्चर में ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, गॉस लॉ राइट। गॉस लॉ में हम लोग ने एप्लीकेशन देखा था पहला वाला, क्या पर देखा था हम लोग ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या देखा था हम लोग ने, ड्यू टू क्या देखा था, देखो ये वाला राइट। तो स्फीयर वाला देखा था आप लोग ने, होलो स्फीयर का राइट। तो आज हम लोग उसके आगे का मतलब सेकेंड वाला जो है ना, और जो सेकेंड वाला है, क्या सेकेंड वाला है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका हम लोग ने देखने वाले ठीक है। तो क्या बोला देखो, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मुझे फाइंड आउट करना है, बट किसका भाई, लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर का ठीक है। चलो अभी यहाँ पे सपोज एक मैंने चार्ज एक वायर लिया हुआ है ठीक है, कंसीडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ज वायर लिया हुआ है जिसका लेंथ क्या है, इन्फिनाइट लेंथ है, और उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या लिया मैंने, लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया है ठीक है। इसके बाद इधर एक मैंने एक पी पॉइंट कंसीडर किया जहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। मतलब लास्ट टॉपिक के जैसा ही थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है देखेंगे हम लोग ठीक है। चलो सबसे पहली बात भाई देखो, डायग्राम अच्छे से देख लेना आप। तो डायग्राम कैसे बनाया हुआ है, देखो ये मेरा एक वायर है ठीक है, एक वायर है ये कनेक्टेड हो गया है, और इसके साइड में जो है क्या है, सब चार्जेस प्रेजेंट है ठीक है, क्लियर है। और देखो ये वायर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने कैपिटल आर ले लिया हुआ है ठीक है। और इसको सपोज ये करेंगे हम लोग, तो बाहर का इधर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे पी पॉइंट, जहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ठीक है। बात समझ में आ गया। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, डिराइव करके देखेंगे ठीक है। तो डिराइव करके देखेंगे, सेम टू सेम है लास्ट वाले टॉपिक के जैसे ही, ज्यादा कुछ ये है ना। एक मिनट रुक जाओ। इसको डिराइव करके देखें, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर ठीक है। डायग्राम सबको समझ में आ गया भाई, है ना। चलो अब यहाँ पे एक एक चीज देखो, लास्ट टॉपिक में भी ना हम लोग ने यहाँ पे मुझे क्या निकालना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके वजह से, इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर ठीक है, इसका निकालना है मुझे। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, लास्ट टॉपिक में हम लोग ने देखा हुआ है, क्या देखा है कि जो फ्लक्स होता है ना मेरा, उसको आप देखो, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है मेरा, E इंटू डी एस बराबर ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस। यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे हटाना है तो क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, ई डी एस। डॉट में क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉस थीटा यूज करते हैं ठीक है। अगर मेरा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर मेरा थीटा 0 है तो उस टाइम पे वेर थीटा मेरा 0 है तो उस टाइम पे होगा क्या होगा यहाँ पे देखो, फ्लक्स क्या आएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री, वेर कॉस 0 डिग्री इसका वैल्यू कितना होता है भाई, 1 होता है ना। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा देखो, डी फाई इक्वल टू ई डी एस इंटू 1। तो मतलब फ्लक्स क्या आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है, ई डी एस। कोई डाउट है, समझ में आ गया, ये मेरा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया भाई। यहां तक सबको समझ में आ गया। लेकिन यार ये तो मेरा क्या है, ये तो मेरा स्मॉल एरिया का फ्लक्स है। अगर मुझे टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है, टोटल फ्लक्स के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा देखो, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस
ठीक है, क्लियर है। चलो अभी ये क्या हो जाएगा, मेरा फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स इक्वल टू ई बाहर निकाल दो, क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी एस। ठीक है, वेर अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, सरफेस एरिया किसका सरफेस एरिया भाई, सिलेंडर का। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस क्या एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है, क्लियर है। तो सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ई 2 पाई आर एल, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट है भाई, बात समझ में आ गया, क्लियर है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज करेंगे। क्या करना है, गॉस लॉ का यूज करना है। ठीक है, बाय 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 गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है भाई, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेर अभी यहाँ पे देखो लीनियर लास्ट, इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता था इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। बट इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, वहां पे क्या था, चार्ज अपॉन एरिया था, तो यहाँ पे लेंथ ले लिया। अगर चार्ज का वैल्यू चाहिए मुझे तो क्या आएगा, लैम्बडा और एल। तो ये वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आएगा देखो, नाउ क्या आएगा देखो यहाँ पे, फाई इक्वल टू चार्ज की जगह पे क्या आएगा, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो गौर से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये दोनों को क्या कर दो, आप कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा देखो, फ्रॉम 1 एंड 2। तो फर्स्ट और सेकंड भाई, फर्स्ट वाला क्या बोलता है देखो, ई 2 पाई आर एल, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू सेकंड वाला मेरा क्या है देखो, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ई फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा, लैम्बडा एल अपॉन ये 2 पाई आर एल आ जाएगा, 2 पाई आर एल और ये एप्सिलॉन नॉट, एल से एल गया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया भाई, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं यार, एकदम सिंपल सा है। क्या किया था मैंने देखो यहाँ पे, ये मुझे पता है फ्लक्स, स्मॉल पॉइंट का फ्लक्स क्या होता है, E इंटू डी एस होता है, डॉट प्रोडक्ट है, उसको हटाने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यूज किया, यहाँ पे अगर मेरा एंगल 0 डिग्री है तो आंसर क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा स्मॉल एरिया के लिए। अगर टोटल फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पे डीएस मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया। किसका एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो इसमें पुट कर दो तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या यूज करना है हमको, गॉस लॉ का यूज करना है। गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चार्ज अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो ऐसे चार्ज मिल गया, चार्ज का वैल्यू इसमें पुट कर दो, फ्लक्स आ गया। तो ये फ्लक्स को क्या करना है, आप कंपेयर कर दो, आंसर मिल जाएगा, सिंपल। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नोट से ही आपको लिखना है, ये आपको रेफरेंस के लिए, मतलब नोट्स में भी सेम ऐसे ही सॉल्व करके दिया हुआ है, ज्यादा कुछ ये नहीं है। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे, अभी नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर है भाई, एकदम सिंपल डेरिवेशन है यार, इतना कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, चलो देखो नोट्स का प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लैंग्वेज के साथ मैंने लिख के दिया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना आप। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो 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 जल्दी, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे, क्लियर है भाई, किसी को डाउट है क्या। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट अभी एक लास्ट एप्लीकेशन बचा है गॉस लॉ का। क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो फाइंड आउट करना है, बट इसका इन्फिनाइट प्लेन शीट का आपको क्या निकालना है। सो अभी जो नेक्स्ट है मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू चार्ज प्लेन इन्फिनाइट प्लेन शीट, राइट। तो यहाँ पे एक शीट है, देखो यहाँ पे क्या है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, इसका देखो एक यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट है, उसका यूनिफॉर्म चाहिए, उसका लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। राइट, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने कंसीडर किया है, एक तो P और दूसरा है यहाँ पे P डैश। ठीक है, क्लियर है। और ए जो है मेरा वो क्या है, एरिया है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस ऑन बोथ पॉइंट एट P एंड P डैश विल बी। तो पहली बात देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट लिया हुआ है। ठीक है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। दूसरा मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किया, एक तो P और दूसरा P डैश। ठीक है, तो अभी दूसरा क्या बोला है, ए जो है मेरा, ए मतलब क्या होता है, एरिया है उसका। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तीसरा अभी इसमें मुझे क्या करना है,
मुझे टोटल फ्लक्स देखना है कि P और P डैश दोनों के वजह से टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। चलो तो टोटल फ्लक्स हम लोग देखेंगे, क्लियर है भाई। चलो टोटल फ्लक्स हमको देखना है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, तो टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स मेरा क्या होगा, ठीक है। तो फ्लक्स को हम लोग ऐसा फाइव से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ई, इधर डी एस लिखते थे ना हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, क्लियर है। क्या लिखेंगे, ये डी एस लिखना है आपको, डी एस लिख लो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो मतलब क्या आएगा, ई डी एस, बढ़िया कौन से पॉइंट का, पी पॉइंट का, प्लस वैसे क्या करना है, इंटीग्रेशन ई डी एस, बढ़िया कौन से पॉइंट का, पी डैश पॉइंट का, बस समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे मतलब ये ई इंटू डॉट था ना, ई इंटू डॉट डी एस, तो अभी देखो इसको अच्छे से करना है तो पूरा अच्छे से ही करेंगे हम लोग। तो क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन डॉट हटाना है तो क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, ये कौन सा, पी पॉइंट का, प्लस सेम इसका भी क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है भाई, ये कौन से पॉइंट का, पी डैश वाले पॉइंट का, ठीक है। दोनों पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना। अगर मेरा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर मेरा थीटा 0 है तो उस टाइम पे क्या होगा, तो थीटा अगर 0 है मेरा तो फ्लक्स क्या होगा, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डी एस, क्योंकि ये cos 0 क्या हो जाएगा, 1 लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, cos 0 डिग्री, ठीक है, पी पॉइंट का, प्लस सेम क्या करना है, इंटीग्रेशन ई डी एस cos 0 डिग्री, किसका है ये मेरा, पी डैश वाले का, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो वेर cos 0 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है मेरा, 1 है, ठीक है। चलो अभी इसके आगे आंसर क्या आएगा, तो फ्लक्स, ये कुछ ज्यादा ही मैंने लॉन्ग फॉर्म कर दिया, राइट, मतलब इतना बेसिक से आपको बता रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो cos 0 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा तुमको, क्या आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, ई डी एस पी पे प्लस क्या आएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कौन से पॉइंट का, पी डैश पॉइंट, बात समझ में आ गया, किसी को कुछ डाउट है भाई, क्लियर है। और यहाँ पे अब यहाँ पे ds मैंने बोला ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो मेरा ए है, और टोटल निकालना है तो क्या निकलेगा, देखो फ्लक्स इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, मतलब ds की जगह पे ए ले लिया, ठीक है। टोटल फ्लक्स क्या आएगा मेरा, ए प्लस ये 2e a, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 1। किसी को डाउट है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ रहा है। चलो इसके आगे देखो करेंगे क्या, नाउ बाय गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इक्वल टू क्या आएगा, चार्ज अपॉन एरिया, ये होता है, ठीक है। क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया होगा। अब यहाँ पे चार्ज अगर निकालना है, वह जो लीनियर चार्ज डेंसिटी था वो क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओ सॉरी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। देखो यहाँ पे गॉस लॉ क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। क्या होता है, चार्ज अपॉन, एक मिनट रुक जाओ, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वेर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा ना वो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अगर चार्ज का वैल्यू चाहिए तुमको तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो इसको अभी क्या कर दो, नाउ गॉस लॉ क्या है, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, तो फ्लक्स इक्वल टू चार्ज क्या मिला, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बोलते हो इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो यहाँ पे एक फ्लक्स है और यहाँ पे एक फ्लक्स है, तो दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, आंसर तुमको मिल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखो फ्रॉम 1 and 2, तो भाई फर्स्ट वाले का आंसर कितना है, 2EA, ये कितना है देखो। तो अभी यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ई को इधर भेज दो, क्या आएगा, सिग्मा ए अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ए से ए क्या, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, किसी को डाउट है क्या भाई, एकदम सिंपल सा यार, ज्यादा कुछ डेरिवेशन इतना कुछ बड़ा है नहीं। चलो एक बार देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर नोट्स में से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो नोट्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले ये सेकंड वाला भी आप ले लो, ठीक है। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है यार, इतना कुछ हार्ड है नहीं। आई थिंक वॉइस जो है वॉइस ओवर हो रहा होगा, लेकिन आप मैनेज कर लेना, इतना कुछ ये बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, एज इट इज यू हैव टू राइट इन द एग्जाम, राइट, एग्जाम में एज इट इज आपको लिखना है भाई, पॉइंट वाइज, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, चलो नेक्स्ट इधर ले लो भाई, ठीक है। क्लियर है, नोट्स में थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट यूज, मतलब उसमें लिखाने के टाइम पे थोड़ा शॉर्टकट यूज किया, ये प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है भाई। चलो आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यार। नेक्स्ट वाला एकदम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो बोलता क्या है,
देखो एक छोटा सा टॉपिक है बेसिक से, तो बोलता क्या देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इन अ गिवन सिस्टम। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज दी वर्क डन। यहाँ पे होता क्या, वर्क डन होता है, किसके अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है। बात समझ में आ गया, क्या बोला है मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन हो रहा है, तो आपको देखना है। चल यहाँ पे देखो, तो वर्क डन बोला है ना, तो वर्क डन क्या बोला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो भाई पहली बात तो देखो, पहली बात जो वर्क डन होता है ना, वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है ना डी.आर ले लिया, बात समझ में आ गया, क्लियर है ना, डी.आर ले लिया। यहाँ पर वर्क डन किसके अगेंस्ट में हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, ठीक है। वह जो वर्क डन होता है वो मेरा क्या होता है, इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, डी यू इक्वल टू फोर्स इंटू डी आर। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट में अगर हुआ तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे वर्क डन जो है वो किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है। बात समझ में आ गई, सिंपल से आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज अ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। कुछ डाउट है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो यार अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो भाई प्रॉपर देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी ले लो, अभी न्यू टॉपिक चल रहा है हमारा, है ना। चलो अभी क्या है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है मेरा, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज यहाँ पे देखो, कंसिडर प्लस क्यू प्लेस एट ओरिजिन ओ। यहाँ पे देखो एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, वो कौन सा पॉइंट पे रखा है मैंने, ओरिजिन ओ पे रखा है। और एक स्मॉल चार्ज है, कौन सा, प्लस स्मॉल क्यू, ये जो है ए से लेके बी पे गया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे क्लियर है, ए पॉइंट पे। और वर्क डन जो हो रहा है ना, वो कौन से, किसके अगेंस्ट में हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है। तो सिंपल से इतना ही याद रखो आप, यहाँ पे इसमें एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज मैंने कहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है वो पे, और दूसरा एक स्मॉल प्लस क्यू चार्ज, वो कहाँ पे रखा हुआ है, मैंने ए पॉइंट पे रखा हुआ है। और यहाँ पर वर्क डन जो है किसके अगेंस्ट में हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, इतना चीज आप याद रख लो। चलो, और डी आर जो है वो मेरा क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। और आर वन जो है, आर वन, स्मॉल आर वन, वो डिस्टेंस है ओ और ए के बीच का, ठीक है। ओ और ए के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर वन, और ओ और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है मेरा, आर टू। इतना आपको याद रखना है, क्लियर है। वापस एक बार देख लो अच्छे से, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज मैंने कहाँ पे रखा है, ओ पॉइंट पे, स्मॉल प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे रखा है मैंने, ए पॉइंट पे। इसके बाद यहाँ पे वर्क डन किसके अगेंस्ट में हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है। दूसरा मैंने क्या बोला यहाँ पे कि स्मॉल आर वन जो है वो ओ और ए के बीच का डिस्टेंस है, और स्मॉल आर टू जो है ओ और बी के बीच का डिस्टेंस है, इतना आपको याद रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट, जो पोटेंशियल एनर्जी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी, वो जो पूरा थ्योरी लिखना है उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है, मैं डायरेक्ट करो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अभी जैसे हम लोग ने देखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क होता है, ठीक है भाई। और नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है यहाँ पे, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पे डेल्टा यू जो है ना, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है ए से लेके बी। तो अगर मुझे टोटल निकालना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। अभी टोटल जो है मेरा पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, कहाँ से लेके कहाँ तक, स्मॉल आर वन से लेके स्मॉल आर टू तक, किसको करेंगे, डी यू को। तो यार डी यू का तो वैल्यू मिला हुआ है ना, तो क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू इंटीग्रेट आर वन से लेके आर टू, देखो यहाँ पे क्या मिला, माइनस एफ ई इंटू डी आर। बात समझ में आ गया, क्लियर है। वेर एफ ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेर एफ ई जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने चार्ज जो है ना, चार्ज मैंने क्या लिया हुआ है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा, एक कैपिटल क्यू लिया हुआ है मैंने, ठीक है, क्या लिया, एक कैपिटल क्यू लिया हुआ है, और दूसरा मैंने क्या लिया है, क्यू नॉट लिया हुआ है, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एक क्या कर दो, इसमें यूनिट वेक्टर आप ऐड कर दो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, अभी देखो नेक्स्ट, इसके बाद
तो डेल्टा यू इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से लेके R2, ठीक है, R1 से लेके R2 क्या आएगा देखो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर इंटू dr। बात समझ में आ गया। चलो इसके आगे अभी देखो यहाँ पे, अभी नेक्स्ट देखो डेल्टा यू इक्वल टू, इसमें माइनस क्यू नॉट, एक मिनट रुक जाओ, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो यूनिट वेक्टर ये मेरा कांस्टेंट है, तो बचा क्या, R1 से लेके R2 1/r स्क्वायर इंटू dr। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अभी यहाँ पे सबने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है भाई, है ना, मैथ्स में इंटीग्रेशन सबने पढ़ा हुआ है। अभी क्या कर देंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले बताओ मुझे ये कौन सा इंटीग्रेशन है भाई, ये कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर, अंदर देखो इंटीग्रेशन R1 से लेके R2। अभी 1/r स्क्वायर इसका वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पावर क्या हो जाएगा, -2 इंटू dr। मतलब नीचे ऊपर में क्या था, R स्क्वायर था ना, तो ऊपर क्या, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वी नो दैट, यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक देख लो, इंटीग्रेशन x रेस्ट टू n इंटू dx ऐसा रहा, तो क्या होगा, जो भी रेस्ट पावर है +1 करना है, अपॉन में भी सेम करना है +c, ये मेरा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलो अभी फॉर्मूला क्या कर दो, उसमें अप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू, देखो डेल्टा यू इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ओ सॉरी R स्क्वायर तो ले लिया ना, सपोज एक मिनट जो, सॉरी यहाँ पे R स्क्वायर मैंने बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, R स्क्वायर नहीं आया क्योंकि अंदर ले लिया ना उसको, ठीक है, इंटू यूनिट वेक्टर अंदर देखो। और जब भी ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, R1 से लेके R2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला मतलब जो भी रेस्ट पावर है उसमें +1 करना है, नीचे भी क्या करना है, +1 करना है। तो फाइनली क्या मिलेगा, डेल्टा यू इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट इंटू यूनिट वेक्टर, अंदर देखो क्या हो जाएगा, -1/-1 R1 से लेके R2, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है भाई, अब ये जो -1 है ना, नीचे चले जाएगा, तो माइनस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मिलेगा क्या तुमको, देखो डेल्टा यू इक्वल टू कैपिटल Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यूनिट वेक्टर, अंदर क्या बचेगा, रेस्ट पावर -1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रेस्ट पावर -1 है ना, -1 है, उसको अपन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपॉन में लिख लेंगे। तो अपॉन में लिखोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एक मिनट जाओ, डेल्टा यू इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट इंटू यूनिट वेक्टर 1/, और R1 से लेके R2, ये आपको लिखना ही है, ठीक है, R1 से लेके R2 1/r और R1 से लेके R2। अभी करेंगे क्या हम लोग, एक बार डेल्टा यू इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यूनिट वेक्टर नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसका वैल्यू 1 है। अभी एक बार क्या करना है, ऊपर वाला वैल्यू पुट करने, एक बार ये वाला, तो 1/r2 -1/r1, ये हो गया। कुछ डाउट है क्या भाई, समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। चलो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ यहाँ पे कंसिडर करता हूँ मैं, इफ अगर मेरा क्या बोला है, यहाँ पे कंसिडर करना है, क्या कंसिडर करना है, अगर मेरा जो R2 है वो R के इक्वल है, ठीक है, उसको मैंने क्या ले लिया, स्मॉल r लिया है, कैपिटल Q जो है वो मेरा Q1 है, Q नॉट जो है वो मेरा Q2 है, ठीक है, और R1 जो है मेरा वो क्या, इन्फिनिटी है। तो आंसर क्या आएगा मेरा, तो आंसर क्या आएगा, देखो डेल्टा U इक्वल टू ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2 की जगह पे R -1/इन्फिनिटी। तो फाइनली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, ये मेरा आंसर। बात समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कूलम्स लॉ, उसमें क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था, बट यहाँ पे क्या है, R है। तो एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है यार, देख लो, है ना, कुछ इतना हार्ड है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलो क्लियर है भाई, चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अभी नोट्स का हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा यार टॉपिक था, इतना कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। चलो नोट्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, क्योंकि ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है भाई, ले लिया। चलो नेक्स्ट वाला इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट देख लो, प्रॉपर वे में लिख के दिया हुआ ये,
है ना। चलो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है भाई, ले लिया, चलो क्लियर है, ले लो जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ यहाँ तक क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यार आज हम लोग ये पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक सब लोग कवर अप करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं एक न्यू जो न्यू लेक्चर के साथ, तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ।